Hello students, myself is Suran Kumar Visukarma and today class we will discuss fifth part of tense। अर्थात आज की कक्षा में हम टेंसों की जो श्रृंखला चल रही थी उसका अगला पार्ट पांचवा भाग अर्थात पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेके आए हैं। ठीक है, तो सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, और अपने ग्रामर को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यदि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले पहचानना होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। ठीक है, तो यदि हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। ठीक, तो अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले देखते हैं इसके वाक्यों के अंत में हमेशा रहा था, रहे थे आता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। इसके बाद इसके रूल्स देख लेते हैं, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अनुवाद के नियम या ग्रामर में कभी कभी वर्ब फिलिंग के लिए भी आपका आता है। ठीक है, तो वहां पर आपका रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको अगर हम या ग्रामर फिल करने के लिए या आपको ट्रांसलेशन करने के लिए जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसका वजह वर्ब में से कोई एक आता है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसके साथ ही साथ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख दिया हमने नोट, इसका यहाँ पर जगह कम थी तो यहाँ पर लिख दिया कि अगर नोट लिखा है यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वॉइस का यूज करना है, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर वर का यूज करना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा है सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज को यूज किया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज होना है। इसके बाद वर्ब में एनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। एक और इसका एग्जांपल लिया हमने अफर्मेटिव का कि दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो यहाँ पर ये आपका बन गया दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो वे फुटबॉल खेल रहे थे, ये यहाँ पर बी है। ठीक है, तो सबसे पहले दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, वर्ब में एनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। दूसरा आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वॉज या वर्ब, इसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट यूज करना, वर्ब में एनजी मिलाना, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल के तौर पे आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करना है, तो आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो देखिए आई के साथ हमने वॉज का यूज किया है और नॉट का यूज किया अकॉर्डिंग टू रूल, इसके बाद वर्ब में एनजी मिलाया है रीड में और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल लिया है, अनदर एग्जांपल वी वर नॉट वॉचिंग सिनेमा, हम सिनेमा नहीं देख रहे थे, तो वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, नॉट नहीं के लिए यूज किया गया है, वर्ब में एनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपका बनेगा। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम देखते हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, यदि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में और क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहले वॉज या वर्ब स्टार्ट करते हैं। अगर बीच में आपका कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर वॉज वर्ब होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, वर्ब में एनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस चीज का सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे एग्जांपल दिया हमने, वेयर वर दे प्लेइंग कार्ड्स, वे ताश कहाँ खेल रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के रूप में वेयर का यूज किया गया है और इधर पर वर्ब का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है, सब्जेक्ट दे, और देखिए इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसका वर्ब में एनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा और वर्ब इसी प्रकार इसी का अकॉर्डिंग वर्ब फिलिंग होगी। ठीक है, एक और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हु वाज कुकिंग द फूड। ठीक है, भोजन कौन पका रहा था,
तो देखिए इधर पर हु आ गया, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज यूज किया गया है। एक्चुअली ये क्या हु जो है वर्ड है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि हु ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्ट इधर पर नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सब्जेक्ट है। तो हु वाज कुकिंग द फूड, भोजन कौन पका रहा था। ठीक, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपके बनेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि कह सकते हैं कि टेंसों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यदि आपने एंजॉय किया है, समझ में आया है, ठीक है, तो क्लास अगर यदि क्लास समझ में आई है तो सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करें। चलिए, थैंक यू।